हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास नाइन्थ साइंस का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है उत्तक, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो पहली चीज़ है आपकी उत्तक। उत्तक क्या होता है देख लीजिए। उत्तक एक कोशिकाओं का समूह जो ऊर्ध्वाकार की दृष्टि, ठीक है, दृष्टि समान होती है, ठीक है, असमान होती है, सॉरी, उसे ऊतक कहते हैं। एक कोशिका जीवों में समान एक ही कोशिका के अंदर सभी महत्वपूर्ण क्रियाएं जैसे पाचन पाचन श्वसन व उत्सर्जन क्रियाएं होती हैं। बहुकोशिका जीवों में सभी महत्वपूर्ण कार्य कोशिकाओं के विभिन्न, इसे ऊपर कर देते हैं, विभिन्न समूह द्वारा की जाती है। कोशिकाओं का विशेष समूह जो संरचनात्मक, कार्यात्मक व उत्पत्ति में समान होते हैं ऊतक कहलाते हैं, ठीक है। एक परिभाषा ये भी है। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक पादप ऊतक यानी पौधों के बारे में, दूसरा जंतु ऊतक, ठीक है। तो पादप ऊतक क्या होते हैं? कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसमें समान अथवा असमान कोशिकाएं उत्पत्ति कार्य में संरचना होती हैं। अब देखो, आप एक बात बताइए, पौधों के जो कोशिकाएं होती है यानी जो ब्रांचेस, शाखाएं होती हैं, वो कभी निश्चित होती हैं? नहीं होती है ना। कभी कोई एक बहुत ज़्यादा लंबी है, कोई छोटी सी है, कोई बीज मतलब कहते हैं समान रूप में है, मीडियम साइज है, ठीक है। तो कोई सामान्य तो नहीं होती है। समान अथवा असमान कोशिका उत्पत्ति, मतलब कोई कोई कोशिका समान भी होती है, कोई कोई असमान भी होती है, ठीक है। पादप ऊतक के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जा रही है, मोटा हो गया पेन, ये सही है, ठीक है। विभज्योतिकीय ऊतक, स्थायी ऊतक, ठीक है। सबसे पहले पहला देख लेते हैं। विभज्योतिक यानी वृद्धि करते हुए भागों में पाए जाते हैं, जैसे तने व जड़ों के शीर्ष और कैम्बियम में, ठीक है। आगे देख लेते हैं विभज्योतक के प्रकार। अच्छा, ये कितने प्रकार के होते हैं? स्थिति के आधार पर विभज्योतक को तीन प्रकार में बांटा गया। सबसे पहला शीर्ष शीर्ष स्थित विभज्योतक, ठीक है। शीर्ष विभेद तब जड़ के शीर्ष पर स्थित होता है और पादपों की लंबाई में वृद्धि करता है, ठीक है। ये मतलब पादपों की जो पौधों की जो लंबाई होती है इसमें वृद्धि करता है, ठीक है। पार्श्व, ठीक है, पार्श्वीय देख लीजिए। पार्श्वीय विभज्योतक या कैम्बिलम तने पर जड़ की परिधि में स्थित होता है और उनकी मोटाई में वृद्धि करता है। उसके बाद देख लिया अंतर्विष्ट, ठीक है। अंतर्विष्ट क्या करता है? पत्तियों के आधार या टहनियों के पर्व होते हैं यानी ऊपर भाग होते हैं। इसकी विशेषताएं देख लिए। सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। कोशिकाओं के बीच स्थान अनुपस्थित सटकर जुड़ी कोशिकाएं गोल और अंडाकार या आयताकार होती हैं, ठीक है। नाभिकीय द्रव्य संघन यानी गाढ़ा काफी मात्रा में होता है। नाभिक एक बा बड़ा, ठीक है। संचित भोजन उपस्थित होता है, ठीक है। अब इसके कार्य देख लीजिए। लगातार विभाजित होकर नई कोशिकाएं पैदा करना और पादपों की लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि करना, ठीक है, ये इसका कार्य होता है। उसके बाद आ जाइए विभेदीकरण। विभेदीकरण एक सरल कोशिका एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार प्राप्त करती है, उसे विभेदीकरण कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्थायी ऊतक के बारे में जान लीजिए, ठीक है। अब स्थायी ऊतक की बारी है, ठीक है। ये उन विभज्योतिकी ऊतक से उत्पन्न होते हैं जो कि लगातार विभाजित होकर विभाजन की क्षमता खो देते हैं। इनका आकार व आकृति, मोटाई निश्चित होती है। ये जीवित व मृत दोनों हो सकते हैं। स्थायी ऊतक की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में रिक्तिकाएं होती हैं, ठीक है। स्थायी ऊतक के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं देख लो बेटा, ठीक है। आकृति व संरचना के आधार पर स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल स्थायी ऊतक, दूसरा होता है जटिल स्थायी ऊतक, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सरल वाले को पढ़ लेते हैं। सरल स्थायी ऊतक क्या है, ठीक है। यह केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है, ठीक है। और ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन? स्थायी ऊतक कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। सबसे पहला आपका होता है सारची ऊतक। सारची ऊतक का मुख्य कार्य रक्षा करना होता है। उसके बाद एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस क्या होता है? पौधों के सभी भाग जैसे पत्तियां, फूल, जड़, तने की सबसे गहरी परत कहलाती है, ठीक है। यह क्यूटिकल से ढकी होती है। क्यूटीन एक मोम जैसा जल प्रतिरोधी पदार्थ होता है, ठीक है। मोम जैसा जल प्रतिरोधी,
मोम जलाते हो तो पानी जैसी ड्रॉप नहीं करती है, जो कि एपिडर्मिस कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है। अधिकतर पौधों में एपिडर्मिस के साथ पत्तियों पर सूक्ष्म छिद्र रक्त स्क्रोमेटा भी पाए जाते हैं। स्क्रोमेटा में दो गाढ़ कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसका कार्य देख लीजिए, पौधों को सुरक्षा प्रदान करना। एपिडर्मिस की क्यूटिकल वाष्पोजन को रोकती है, जिससे पौधे झुलसने से बच जाते हैं। अच्छा, इसके लिए आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग के सबके घर में मनी प्लांट होगा, ठीक है, मनी प्लांट सुना होगा। इसका हिंदी नाम तो नहीं मुझे पता, इसे मनी प्लांट मैंने ज़्यादातर सुना है। उसे आप देखिए, उसकी पत्तियां कभी कभी क्या होती हैं, आगे से चल जाती। अच्छा, इसका तीसरा समझ लीजिए, स्टोमेटा द्वारा गैस के आदान प्रदान में सहायता व वाष्पोजन में सहायक, ठीक है। अब आ जाइए कार्क पे। कार्क क्या होता है? पौधों की लगातार वृद्धि के कारण जड़ व तने की परिधि में उपस्थित ऊतक कार्क में बदल जाती है। इन कोशिकाओं की भित्ति सुबेरिन के जमाव के कारण मोटी हो जाती है। कार्क कोशिकाएं जल व गैस दोनों के प्रवाह को रोक देती हैं। कार्क का कार्य क्या होता है, देख लीजिए। कार्क झटकों व चोट से पौधों को बचाता है, ठीक है। यह बहुत हल्का, जल रोधक, संपीड़ित होता है। कार्क का उपयोग कुचालक व झटके सहने वाले पदार्थों के रूप में किया जाता है। उसके बाद देख लीजिए स्टोमेटा। ये आता है क्वेश्चन में 2-3 में पूछा गया। स्टोमेटा पत्तियों की एपिडर्मिस में बहुत से सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जो कि वक्र के आकार की गाढ़ कोशिकाओं से घिरी होती है। ये स्टोमेटा कहलाते हैं। स्टोमेटा का कार्य क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 व ऑक्सीजन का आदान प्रदान व जल का वाष्प रूप में हास मतलब हानि, ठीक है। उसके बाद सहायक ऊतक होता है ये, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होता है, पैरेंकाइमा, कोलिकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा, ठीक है। पहले वाली की विशेषताएं देख लीजिए। इन्हें पैकिंग ऊतक कहा जाता है। समान व्यास वाली जीवित कोशिकाएं होती है, गोल, अंडाकार, बहुभुजीय या लंबी, ठीक है। कोशिका भित्ति पतली व कोशिका द्रव्य संघन कोशिका के मध्य में केंद्रीय रिक्तिका, ठीक है। स्थिति कैसी होती है? पौधों के सभी भागों में उपस्थित, जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल, ठीक है। पैराकाइमा ऊतक के कार्य भोजन को संचित कर इकट्ठा करना, यांत्रिकी मजबूती प्रदान करना, भोजन को एकत्रित यानी इकट्ठा करना, पौधों के अपशिष्ट पदार्थ गोद, रेंजिन, क्रिस्टल, टेनिन इकट्ठा करना, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। कोइलेकाइमा का देख लीजिए, दूसरे वाले का, ठीक है। पेड़ के समान जीवित कोशिकाएं कुछ क्लोरोफिल युक्त, ठीक है। पतली कोशिका विकती होती है, लंबी, स्थूल, लचीली, सेलुलोज व पेक्टिन का कोनों में जमाव, अंत कोशिका स्थान उपस्थित, वह त्वचा के नीचे उपस्थित होता है। इसका कार्य देख लीजिए, यांत्रिकी शक्ति प्रदान करना व क्लोरोफिल के कारण शर्करा व स्टार्च का निर्माण करना। अब तीसरे वाली की बारी है, देख लीजिए। कोशिका लंबी, संकरी व मोटी, 1 mm से 550 mm तक। अंत कोशिकाएं स्थान अनुपस्थित, समांतर दोनों सिरों पर फैनी, जीवदत्त रहित व मृत, मतलब दोनों में होती हैं, ठीक है। इन कोशिकाओं में स्थित लिंगिंग कोशिका भित्ति को मोटा कर देता है। अब आ जाइए बेटा मेन पे, जटिल पे, ठीक है। अभी तक ये सब स्थायी का पढ़ा रहता है, अब जटिल का पढ़ लीजिए। वे ऊतक जो 2 या 2 से अधिक प्रकार की 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जटिल स्थायी ऊतक कहलाते हैं। जटिल स्थायी ऊतक के प्रकार क्या होते हैं? 2 प्रकार के होता है, पहला जाइलम, दूसरा फ्लोएम। ये आप लोग को क्लास 11 में बहुत ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा। ये दोनों मिलकर संवहन ऊतक बनाते हैं। जाइलम क्या होता है पहले देख लीजिए। यह ऊतक पादपों में मृदा यानी मिट्टी से जल व खनिज का संवहन करता है। यह 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पहला वाहिनिका कोशिका भित्ति, एकल कोशिकाएं लंबी नली के रूप में व मृत, ठीक है। वाहिका क्या होती है? एक दूसरे से जुड़ी लंबी कोशिकाएं, जड़ से जल व खनिजों का पौधा के विभिन्न भागों में संबंध, ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा क्या होता है? पार्श्वीय संबंध में सहायक, जैविक ऊतक भोजन को इकट्ठा करने में सहायक, ठीक है। जाइलम फाइबर, ठीक है, पौधों को दृढ़ता प्रदान करना यानी। उसके बाद आ जाइए फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है? यह ऊतक पादपों में निर्मित भोज्य पदार्थों का संबंध करता है। 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है ये, ठीक है। कौन कौन सी? सबसे पहली आपकी चालनी नलिकाएं, लंबी व छिद्र भित्ति वाली नलिकाकार कोशिका चालन प्लेट के छिद्र द्वारा अन्य चालनी
नलिका कोशिका के संपर्क में। सहचरी कोशिकाएं, विभिन्न पैरेन्काइमा कोशिका लंबी, संकरी, सघन जीव, द्रव्यभाव, बड़े केंद्रक वाली। फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है, सरल पैरेन्काइमा कोशिका, भोजन भोजन का संग्रहण व धीमी गति से उनका संवहन। उसके बाद फ्लोएम रेशे, जेस्कलेर कायमा के रेशे दृढ़ता प्रदान करते हैं मृत कोशिका। ठीक है, अब आ जाइए अंतर की बारी। किसमें अंतर है? जाइलम एवं फ्लोएम में। अब अंतर देख लीजिए। जैसे कि पहला है आपका जाइलम में, देख लीजिए मृत कोशिका होती है, फ्लोएम क्या होती है? जीवित कोशिकाएं होती है। ठीक है भाई, इनकी जो हमारा ये जाइलम है, जिसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है, इसकी कोशिका भित्ति समानता पतली होती है। ठीक है, जाइलम में आपका क्या होता है? लिंगिन कोशिका भित्ति की मोटी कर देती है, लेकिन इसमें क्या होता है? सेलूलोज की बनी होती है। वाहिनिका व वाहिका और पाई जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है? चालनी नलिकाएं और सहचरी कोशिका पाई जाती हैं। कोशिका द्रव होता है, यह इसमें कोशिका द्रव नहीं होता है। ठीक है, यह खनिज और जल का संवहन करता है। यह पादप में निर्मित भोजन का संवहन करता है। उसके बाद संवहन केवल एक ही दिशा में होता है। संवहन ऊपर नीचे दोनों दिशाओं में होता है। ठीक है, इसका संवहन केवल एक ही दिशा में होता है, इसका ऊपर नीचे दोनों दिशा में होता है। आगे देख लेते हैं। अब आ जाइए जंतु तक। ठीक है, यानी मतलब एनिमल, जंतु यानी एनिमल। समान संरचना, कार्य एवं पूर्ण उत्पत्ति करने वाली शिकाओं का समूह जो एकत्रित होकर विशिष्ट कार्य को संचालित करता है, जंतु ऊतक कहलाता है। जंतु ऊतक के प्रकार, पहला आपका साक्षी ऊतक, दूसरा आपका पेशीय ऊतक, ठीक है, फिर है तंत्रिका ऊतक, फिर आपका संयोजी ऊतक। ठीक है, सबसे पहले साक्षी ऊतक के बारे में जानें। जो शरीर की गुहिकाओं के आवरण मुंह की बाह्य स्तर में पाए जाते हैं, जैसे त्वचा। ठीक है, यह शरीर की गुहिकाओं का आवरण बनाता है। मुंह की बाह्य परत पाचन तंत्र, फेफड़े, त्वचा की संरचना, अवशोषण करने वाले भाग व स्राव करने वाले भाग, बकरिय नली व लार नली की ग्रंथि। ठीक है, ये 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं, देख लीजिए। साधारण शल की एपिलियम, पतली एक कोशिका स्तर, ये समांतर रक्त वाहिकाओं व फेफड़ों की कूपिकाओं को बनाती है। पारगम्य झिल्ली द्वारा पदार्थों का संवहन करती है। ठीक है, घनाकार एपिलियम, घनाकार एपिलियम बक्र की सतह और बकरिय नली व लार ग्रंथि की नली के स्तर का निर्माण करती है। अगला देख लीजिए, स्तंभाकार एपिलियम, ये कोशिकाएं स्तंभाकार होती हैं, ये आंतों की सतह पर पाई जाती हैं। ठीक है, ग्रथिल एपिथीलियम, ये एपिथीलियम कोशिकाएं आंतों की सतह, त्वचा में आदि में पाई जाती है। वह पाचक एंजाइम व रसों का स्राव करती है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए पश्चिम मावी। ठीक है, एपिलियम, कुछ अंगों को कोशिकाओं की सतह पर पश्चिम माप यानी धागे जैसी संरचना होती है। जैसे धागा देखा आपने? ठीक है, वैसी संरचना। देखिए, धागे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पतंग उड़ाने वाला, ठीक है, एक होता है आपका सिलाई करने वाला। ठीक है, ये सिलाई करने वाला जो धागा होता है कमजोर टाइप का, वैसी होती है। ठीक है, वो थोड़ा जो हमारा पतंग उड़ाने वाला होता है वो थोड़ा है मतलब मजबूत होता है, ऐसे नहीं टूटता है जल्दी। ठीक है, जैसे श्वास नली, गर्भ नली, गुर्दे की नली में ऊतकों के चलने में सहायक होते हैं। उसके बाद आ जाइए संयोजी ऊतक। इस ऊतक की कोशिकाएं शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने या आधार देने का कार्य करती हैं, जो कि मैट्रिक्स में ढीले रूप में पाई जाती हैं। उसके बाद आ जाइए रक्त एवं लसिका। लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं तथा प्लेटेज प्लाज्मा में निम्नलित रहते हैं। इसमें प्रोटीन, नमक व हार्मोन भी होते हैं। रक्त पचे हुए भोजन हार्मोन CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड शरीर की सुरक्षा व तापमान नियंत्रण का कार्य करता है। रक्त गैसों, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है, मतलब ले जाता है। उसके बाद आप देख लिया अस्थि। अस्थि तो जानते होंगे क्या होता है, हड्डियाँ। इसके अंत कोशिका स्थान में Ca यानी कैल्शियम व फास्फोरस के लवण भरे होते हैं, जो अस्थि को कठोरता प्रदान करते हैं। कठोरता यानी मजबूती। अस्थियां शरीर को निश्चित आकार प्रदान करती है। इसका मैट्रिक ठोस होता है। अब ये बताइए, हड्डियां आप लोगों ने देखी हैं? अगर हड्डियां नहीं होंगी तो क्या रहेगा? मांस मांस रह पाएगा? हड्डियों के बिना आप लोग क्या चल सकते हैं? नहीं ना। और हड्डियां कैसी होती? ठोस होती यानी सॉलिड होती हैं। कैसी होती हैं? सॉलिड। उपस्थि, ठीक है, उपस्थि क्या होता है? इसमें अंत कोशिका के स्थान पर प्रोटीन पर श्रृंखला होती है, जिससे यह लचीला व मुलायम होता है। यह अस्थियों के जोड़े को चिकना बनाता है। यह नाक, कान
कंठ, नाखून आदि में पाई जाती है। इसकी कोशिकाएं क्राइटोसाइट कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि आपने नाखून है, ठीक है, नाखून के ऊपर आप एक परत देख रहे हैं। अच्छा, नाक है, नाक के ऊपर जो नाक को छूते हैं तो इसके साइड साइड वाले जो हल्के हल्के होते हैं वो देखिए आपने। ठीक है, अब देखते हैं आगे बेटा। एरी एरियोलर ऊतक, ठीक है, यह ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच नलिका के चारों ओर तथा नसों नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? ये अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है। अत्यधिक आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और ऊतकों की मरम्मत करता है। उसके बाद आ जाइए बसामय ऊतक। वसा का संग्रह करने वाला वसामय ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। वसा संग्रहित होने के कारण यह ऊष्मीय कुचालक का कार्य भी करता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती हैं। उसके बाद देख लीजिए पेशियों तक। शरीर की मांसपेशियां पेशियों तक की बनी होती हैं। ठीक है, धागे के तरह की संरचना के कारण ये पेशीय तंतु कहलाते हैं। मांसपेशियों का संकुचन व फैलाव इन्हीं के द्वारा किया जाता है। मांसपेशियों में विशेष प्रकार के प्रोटीन, एक्टिन एवं मायोसिन होता है, जिसे संकुचन प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती है। पहला होता है रेखित पेशी, दूसरा होता है अरेखित यानी चिकनी पेशी, तीसरा होता है हृदय पेशी। ठीक है, तो रेखित पेशी यानी क्या होता है? ये पेशी अस्थि से जुड़ जाती है व शारीरिक गति में सहायता करती है। लंबी बेलनाकार तथा आशाखित होती है। पार्श्व में हल्की व गहरी धारियां होती है। बहुनाभिक नाभिकीय होती है। हाथ व पैरों की पेशियां होती है। ठीक है, आरेखित पेशी क्या होती है? ये अमाशय, छोटी आंत, मूत्राशय, ठीक है, फेफड़ों की श्वसनी में पाई जाती है। लंबी व शंक्वाकार सिरों वाली होती है। ठीक है, मांसपेशियों में पट्टिकाएं नहीं होती हैं। एक केंद्रक युक्त होती हैं। ठीक है, आहार नाल, हृदय, आंख की पलक, ठीक है, फेफड़ों की पेशियां, इसमें ये सब आती हैं। ठीक है, हृदय पेशी यह हृदय में पाई जाती है। बेलनाकार व शाखित होती है, बिना शंक्वाकार सिरे वाली तथा हल्के जुड़ाव वाली, एक केंद्रक होती है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए तंत्रिका ऊतक। ठीक है, मस्तिष्क, मेरु, रज्जु एवं तंत्रिकाएं मिलकर तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। तंत्रिका तंत्र की कोशिका न्यूरॉन कहलाती हैं। तंत्रिका कोशिका में केंद्र व कोशिका द्रव होता है। तंत्रिका कोशिका के भाग कितने होते हैं? तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं। पहला आपका प्रबंध, ठीक है, धागे जैसी रचना जो साइटोन से जुड़ी होती है। दूसरा होता है, ठीक है, अच्छा, साइटोन क्या होता है? साइटोन कोशिका जैसी संरचना जिसमें केंद्र व कोशिका द्रव पाया जाता है। यह संवेग को विद्युत आवेग में बदलती है। उसके बाद एक्सॉन, पतले धागे जैसी संरचना जो एक सिरे पर साइटोन व दूसरे सिरे पर समूह अंग से जुड़ी होती है। ठीक है, ये देखिए मैंने जितना भी आपका इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट मटेरियल था सब बता दिया है आपको। ठीक है, और क्वेश्चन जो भी आपका पेपर आएगा वो इसमें से ही आपको कोई सब क्वेश्चन मिलेंगे, कोई क्वेश्चन इसमें से बाहर नहीं आएगा। इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन या व्हाट्सएप पे बोल दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।